बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले मैं आपको कोर्ट रूम में जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले, मीडिया ने। लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर इंकशाफ से खिसाब तक, जुल्म और करप्शन के खिलाफ हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को हुक्काम बाला तक। या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, देखते रहिए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज नेटवर्क पाक पंजाब न्यूज HD। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए पाक पंजाब न्यूज HD YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि रहें हर खबर से बाखबर। आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं। उनकी मैं हिम्मत को, मैं समझती हूँ उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने, ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख क्या बताती है दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी ना उसको पढ़ने की उनकी ना पढ़ उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर, क्या इमरान खान के लॉयर, क्या हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएअमल है। इंकशाफ से खिसाब तक, जुल्म और करप्शन के खिलाफ हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को हुक्काम बाला तक। या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, देखते रहिए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज नेटवर्क पाक पंजाब न्यूज HD। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए पाक पंजाब न्यूज HD YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि रहें हर खबर से बाखबर। आज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको OSD बनाया जाता है। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case.
It is nothing more than political witch hunt. Inshallah, this will go. Khan will not give up. He will not give in. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah, he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو صبر اور تحمل سے کام لو. ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں قانون وہ انصاف کا قانون جس کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اس میں اس بندے کو جس نے 27 سال انصاف کے لیے کوشش کی اس کو انصاف نہیں ملا. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے جس نے 27 سال انصاف کے نام پہ تحریک لگا کے انصاف کے لیے کوشش کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹائم از اپ. اب انصاف ہوگا اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک. اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ابھی اس کی وجہ سے ابورٹ نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات 7 دن کے لیے جو کمیشن کے پیچھے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کریں گے. خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، وہ کنوکشن سے نہیں ڈرتے. ان کا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح 5 دنوں میں 3 سزائیں دے کے 3 کنوکشنیں کروا کے 30 سال کی سزا دی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ سزا بھی اسی طرح ختم ہوگی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، یہ خیراتی ادارہ ہے جس میں سے سرکار کا آج بھی سرکار کی طرف سے ایک اپلیکیشن نہیں ہے کہ یہ ادارہ ہمارا ہے یا اس کے پیسے ہمیں لاس ہوا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جج نے اس کو بھی فارفٹ کر کے سرکار کے حق میں دیا ہے. یہ ناانصافی ہے اور انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ، یہی خان صاحب اعلیٰ عدلیہ سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ اپنے لوور جوڈیشری پہ نظر رکھو. لوور جوڈیشری سے انصاف لوگوں کو نہیں ملتا تو اعتماد اٹھ جاتا ہے، قومیں تباہ ہوتی ہے. نیوکلیئر ویپن سے قومیں نہیں بچتی، قومیں تباہ ہو جاتی ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب انصاف نافذ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگی، انصاف ہو کے رہے گا. جی سر. خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے. خان صاحب نے یہی کہا ہے مذاکرات ہوں گے. 7 دن کا ٹائم ہے. ہم نے کل اپنے ریٹن میں ڈیمانڈز دی ہیں. سب سے پہلی بات حکومت کا دیکھیں گے 7 دن میں کہ کمیشن پہ کیا پیش رفت ہوتا ہے. اگر نہیں پیش رفت ہوتا تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا. سر انشاءاللہ تعالی یہی چینل ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس میں کسی پرائیویٹ بندے کا عمل دخل نہیں ہے. ایک بہت اچھے ڈیولپر تھا جس نے اس کو صرف اس لیے کیا تھا، اس نے دنیا جہان کے خیراتی ادارے بھی بنائے، ہاسپٹل اس نے بھی بنائے، اور انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد بنے، اور اسی لیے یہ پروجیکٹ بنایا تھا. اور یہ پوری دنیا کے سامنے کہ سب سے بہترین پروجیکٹ